नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा आलोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स इस सीरीज़ में एक वीडियो में जारी कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको एक्सेल के संदर्भ में बेसिक जानकारियां प्रदान की थी। एक्सेल के विभिन्न भागों को समझाया था। एक्सेल के विभिन्न भाग कहाँ कहाँ होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। आज हम इस वीडियो में एक्सेल पर कार्य करना सीखेंगे। सबसे पहले आज होम टैब के टूल्स के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उन टूल्स से हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। सेल में डाटा एंट्री, कट, कॉपी, पेस्ट और मूलभूत गणितीय गणनाएं करना हम आज के वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मैं आपको सीधे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां पर हमने कल देखा था। ये जो एक्सेल फाइल हमने कल क्रिएट की थी, इस एक्सेल फाइल पर ही आज हम कार्य करेंगे। ये एरो मार्क आपको दिखा रहा है कि ये कल वाली एक्सेल फाइल है। इसको ओपन करने के लिए इसको हमें डबल क्लिक करना होगा। ये डबल क्लिक करते ही ये फाइल ओपन होगी और इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जब फाइल का इंटरफेस ओपन हो जाए, तब हमें डाटा एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस पर बात करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो होम टैब है, जहां पर ये मैंने इंडिकेशन दिया है, इस टैब में जितने भी टूल्स हैं उनको आज हम उपयोग करना सीखेंगे। अधिकांश टूल्स का उपयोग करना हम सीखेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट कर ली। जो भी सेल सेलेक्ट होगी उसके चारों तरफ बॉर्डर बन जाएगा इस प्रकार से ग्रीन कलर का, और उसका सेल नंबर, रेफरेंस नंबर, एड्रेस नंबर आपको यहाँ प्रदर्शित होगा। इस जगह ये प्रदर्शित कर रहा है A1, यानी ए कॉलम की ये पहली सेल है, ए कॉलम और फर्स्ट रो की। यदि आप कर्सर को यहाँ लाते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दो जगह हाईलाइटेड बार दिखाई दे रही है आपको, एक तो D के ऊपर, एक 7 के ऊपर। तो इसका एड्रेस हो गया D7। ये देखिए आपको एड्रेस बार में प्रदर्शित हो रहा होगा। D कॉलम की 7th रो की ये सेल है। जिस सेल पर हमारा कर्सर होता है वो हमारी एक्टिव सेल होती है, और जिस पर कर्सर नहीं होता है वो इनएक्टिव सेल्स होती हैं। हम जो भी डाटा एंट्री करते हैं वो एक्टिव सेल के अंदर ही करते हैं। अब यहाँ डाटा एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके कीबोर्ड से टाइप करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा सीरियल नंबर SN का मतलब सीरियल नंबर। फिर हम एंटर मारेंगे। एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये सेल नई एक्टिव सेल पर चला जाएगा। हमारा कर्सर D8 आपको प्रदर्शित हो रहा होगा। एंटर का बटन प्रेस करने पर कॉलम चेंज नहीं होता है, रो चेंज हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे, देखिए एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, कॉलम D है लेकिन रो चेंज हो जा रही है, और यहाँ पर एड्रेस चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है D9। एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखिए एंटर का बटन प्रेस किया हमने तो ये D10 हो गया। कॉलम वही है, रो चेंज हो गई है। तो हम एंटर का बटन जब भी प्रेस करेंगे तो कॉलम वही रहेगा, रो चेंज हो जाएगी। लेकिन यदि आपको कॉलम चेंज करना है और रो वही रखनी है तो आप टैब के बटन से, जो आपके कीबोर्ड पर होता है टैब का बटन, उसको जब दबाएंगे तो आप देख रहे हैं रो वही है, कॉलम चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव सेल को रो और कॉलम में माइग्रेट कर पाएंगे। चलिए अब हमने यहाँ सीख लिया
कि हम रो और कॉलम में कैसे अपनी एक्टिव सेल को पहुंचाएंगे। यदि हमें कॉलम सेम रखना है, रो बदलनी है, तो एंटर के बटन को प्रेस करना है। यदि हमें रो सेम रखनी है और कॉलम बदलना है तो टैब के बटन को प्रेस करना है। अब हम इसमें एक एंट्री कर चुके हैं, मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ हमने लिखा 1 सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा 2 सीरियल नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 10 तक यहाँ पर लिखूँ, तो मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं 1 नंबर वाली कॉलम पर जाता हूँ जहाँ हमने 1 लिखा है, और माउस के पॉइंट को प्रेस करके, माउस की को प्रेस करके इसको नीचे खींच कर लाता हूँ, ड्रैग करके। तो आप देख रहे हैं दोनों सेल सेलेक्ट हो गई हैं, और दोनों सेल सेलेक्ट होने के बाद में आपको जो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसके यहाँ पर एक डॉट का निशान दिखाई देगा। जब वहाँ पर आप कर्सर को लेके जाएंगे तो प्लस का निशान बन जाएगा। इस प्लस के निशान के आने के बाद में आप माउस की को दबाइए और उसको ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये देखिए अपने आप, मैंने लिखा था सिर्फ 1 2 और ये अपने आप 12 तक की गिनती यहाँ पर लिख दी गई है। अब हम चाहते हैं कि ये अक्षर हमें बड़े दिखाई दें। चलिए, तो वापस मैं इस सेल के अंदर, जब हमें ड्रैग करके कॉपी करना हो सभी सेल्स के अंदर, तब तो यहाँ पर लाके ड्रैग करते हैं, और हमें केवल सेलेक्ट करनी हो सेल्स को तब बीच में सेलेक्ट करके फिर इसको खींच कर नीचे लाते हैं। और ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये अक्षर हमें बड़े बड़े दिखाई दें, एनलार्ज दिखाई दें, डार्क दिखाई दें। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है होम के अंदर बी का बटन, यानी बोल्ड। बोल्ड करने के लिए आपको जैसे बी पर ले जाएंगे, यहाँ पर शॉर्टकट की दिखाई दे रही है बोल्ड को एक्टिव करने के लिए आप Ctrl+B का बटन भी दबा सकते हैं, या इस बी को प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको जैसे ही प्रेस किया ये डार्क हो गए। अगर आपको इसकी साइज़ बदलनी है तो यहाँ से आप इसकी साइज़ को बदल सकते हैं। ये देखिए जैसे जैसे करते जाएंगे साइज़ इसकी बड़ी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यहाँ तक हमने सीख लिया बोल्ड करना। अब इसको अंडरलाइन करना है, इटैलिक्स करना है, यानी तिरछा लिखना है। तो जब इसको करेंगे, आई बटन को प्रेस करेंगे या Ctrl+I बटन को दबाएंगे तो ये ऐसा प्रदर्शित हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया। अंडरलाइन करना है अगर इसी कैरेक्टर को, तो हम U वाले बटन को या Ctrl+U दबाकर, देखिए अंडरलाइन हो गया। तो आप देख रहे हैं हमने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया। इस डाटा पर हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से अंडरलाइन को हटा देता हूँ। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हमने बोल्ड कैसे किया, इसको Ctrl+B से भी कर सकते हैं और B बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं। इटैलिक लिखना हो तो Ctrl+I से भी कर सकते हैं और I बटन को प्रेस करके भी कर सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और Ctrl+U से भी दबा सकते हैं। हम यहाँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, यहाँ मैंने एक छोटी सी टेबल बना ली है, हम उस पर कार्य करेंगे पूरा। तो हमने बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन करना सीख लिया। यदि आप चाहते हैं कि इसके चारों तरफ एक टेबल बन जाए तो यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक बॉटम बॉर्डर, तो यहाँ जैसे इस पर आते हैं तो सभी आंकड़ों के पास में खाने बन जाएंगे। ये इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर आकर हम ये दबा दिया, तो देख रहे हैं आप इसके चारों तरफ टेबल बन गई। जिसके चारों तरफ आपको टेबल बनानी है, पहले आपको ऐसे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से जो भी आप गहरी लाइन खींचना चाहते हैं, केवल टेबल नहीं बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर लें। इसको हटाना चाहते हैं तो ऐसा ब्लैंक बॉर्डर, नो बॉर्डर कर दें तो हट जाएगा। ये देख लीजिए हट गया। तो आपको ये सेलेक्ट करना है और यदि बॉर्डर लगाना है तो केवल बॉर्डर लगा सकते हैं।
ये देखिए हमने बॉर्डर लगा दिया। यदि आपको सबको अलग अलग खानों में दिखाना है तो आप अलग अलग खानों में इसको दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पर टेबल बना सकते हैं। अब आते हैं हम, आपको दिखाई दे रहा है कि सभी अक्षर, सभी अंक राइट हैंडेड साइड में रखे हुए हैं। यदि हम इनको चेंज करना चाहें तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। इस बटन को प्रेस करने से देखिए चला गया। बीच वाले को दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा, और इधर वाले बटन को राइट अलाइनमेंट करेंगे तो राइट अलाइनमेंट में आ जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, मिड अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। इसी प्रकार से यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इस कॉर्नर से बिल्कुल बीच में आना चाहिए, मान लीजिए ये कॉलम चौड़े हों, अभी मैंने इसको चौड़ा किया है, तो ये ऊपर के 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ये देखिए ऊपर चला गया। मिड वाले को सिलेक्ट करेंगे तो मिड में आ गया, और नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। हम सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। तो इन बटन्स का उपयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बता रहा हूं आपको कि आप यहां कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये इस रेंज से बाहर जा रहा है, इस वाली सेल की रेंज से बाहर जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये उस रेंज में ही रहे। और इस प्रकार से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का उपयोग करेंगे तो ये देखिए क्या इफेक्ट होता है। इसको छोटा करते हैं, इसकी साइज हमने छोटी कर दी, और अगर साइज रैप टेक्स्ट नहीं करते हैं तो भी बाहर जा रहा है, और रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर ही समाहित हो गया ये। तो अगर कोई भी करैक्टर अपनी सेल से बाहर जा रहा है तो हम वार्प टेक्स्ट से इसको हम उसी सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब हमें लग रहा है कि हम 2 सेलों को मिलाना चाहते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर को दबाएंगे तो ये देखिए 2 सेल्स आपस में मिल चुकी हैं। अब बीच की जो लाइन थी वो हट चुकी है। इसके अलावा आप और भी सेल्स को मिला सकते हैं। मैं चाहता हूँ इतनी सारी सेल्स एक दूसरे में जुड़ जाएं, तो ये देखिए मर्ज सेल करेंगे तो ये इतनी सारी सेल 1 2 3 4 5 सेल्स आपस में मर्ज हो गई। मर्ज का मतलब जुड़ गई हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपको बहुधा काम आएंगी। बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, टेबल डालना, करैक्टर की साइज़ को बढ़ाना घटाना। अब हम सीखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से हटाकर मैं ये यहाँ लाना चाहता हूँ, तो इसको पूरे को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में या तो कंट्रोल C का बटन प्रेस करें, ये देखिए कंट्रोल X, आपके सामने कमांड आ गई होगी। जैसे ही कट पर लेके जाएंगे कमांड आ गई यहाँ पर कंट्रोल X, या तो कंट्रोल X प्रेस करें या कट को प्रेस करें। और फिर भी अगर नहीं चाहते हैं तो माउस पर राइट क्लिक करें, उस सेलेक्टेड एरिया में जाकर माउस पर राइट क्लिक करें। माउस पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर कट। अब जैसे हम कट को प्रेस करेंगे देखिए क्या होता है, ये पूरा एरिया ब्लिंक करने लग जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको। और जहां आप इसको ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ इस सेल के अंदर, तो यहाँ पर आकर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके आपको दिखाई देगा पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट के ऑप्शन में यहाँ पर पेस्ट दिखाई दे रहा है, इसको दबा देंगे तो ये देखिए वहाँ से लाकर यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से कट किया, यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया तो वो आंकड़े अब यहाँ पर आ गए हैं।
तो आपने देखा कट और पेस्ट। अब हम दूसरी चीज़ आपको बता रहे हैं, कॉपी करना। कॉपी करना मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी करने के लिए क्या है कि यदि मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी सेल रेंज यहाँ से हटे नहीं, बस मैं इसको दूसरी जगह भी ऐसे कैसे ही लिखना चाहता हूँ, तो आप इस सेलेक्टेड एरिया में आकर इस सेलेक्टेड एरिया को, सेल रेंज को सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करें और कॉपी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कॉपी को सेलेक्ट करें और जहाँ पर भी लाकर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर लाकर राइट क्लिक करें माउस से और पेस्ट को दबा दें। तो क्या परिवर्तन था कट और पेस्ट में? कट में यहाँ से वो आंकड़े हट गए थे और यहीं पर प्रदर्शित हो रहे थे। कॉपी में पुराने आंकड़े वहीं पर हैं और दूसरी जगह भी वो आंकड़े उपस्थित हो चुके हैं। तो हमने कट सीखा, कॉपी सीखा और पेस्ट सीख लिया। कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको जिस सेल को कट कॉपी या पेस्ट करना है वहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। कट और कॉपी और पेस्ट आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको मूलभूत क्रियाएं बताता हूं कि हम इस पर किस प्रकार से कार्य करेंगे। मैं इन आंकड़ों को डिलीट कर देता हूं, हमारे लिए किसी काम के नहीं है। हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट है जिसका सीरियल नंबर है, ये अपने आप यहाँ पर जुड़ जाए, ये सभी नंबर जुड़ जाएं। और कहाँ से कहाँ तक जुड़ जाएं, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए रेंज क्या है इसकी, E8, फिर ये है F8 और ये सेल है G8। ये तीनों अंक जुड़कर यहाँ पर टोटल आ जाए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टोटल हमने लिख लिया। टोटल लिखने के बाद में एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला बार है। क्या है? फॉर्मूला बार। यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे और जिस जिस सेल को आपको जोड़ना है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इस सेल को जोड़ना है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का निशान दबाएंगे। फिर इस सेल को जोड़ना है, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। फिर इस सेल को जोड़ना है, तो हमने तीनों जोड़ लिया। अब तीनों सेल के बाद में हमें कोई भी सेल जोड़नी नहीं है, तो हमारा ये फॉर्मूला पूरा हो गया। बराबर जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर, तो हमें सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाना होगा, उसके बाद ही हम लिख सकते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूँ। यदि आप चाहते हैं इसको और इसको जोड़ना और उसका टोटल यहाँ प्रदर्शित करें, तो आप कर्सर को टोटल वाले 8 नंबर कॉलम के सामने यहाँ पर रखें और फिर यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में सबसे पहले बराबर लिखें। बराबर लिखने के बाद में अब आप कर्सर को ले आएँ जिस जिस सेल के आंकड़ों को आप जोड़ना चाहते हैं, फिर प्लस का निशान दबा दें। दूसरी सेल को सेलेक्ट कर लें, प्लस का निशान दबा दें। तीसरी सेल को सेलेक्ट कर लें और अब आगे हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, इसलिए प्लस का निशान दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। आप जोड़ के देख सकते हैं 23, 24 और 25 का जो टोटल है वो 72 है। तो क्या हमें सब जगह यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर इस सेल के बाहर नीचे जो डॉट का निशान दिखाई दे रहा है उस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। वहाँ से माउस के की को प्रेस करके ड्रैग कीजिए, तो जितने भी कॉलम हैं, जितनी भी रो हैं, उनके आंकड़े जुड़कर यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी ये फॉर्मूला जो यहाँ था वो यहाँ पर कॉपी हो गया। देख लीजिए जो हमने लिखा था यहाँ पर E8 प्लस F8 प्लस G8, यहाँ आया तो सेल रेंज चेंज हो गई, तो H9 E9 F9 G9 हो गया। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 रो का है, ये 10th रो का है और ये, तो आपको यहाँ फॉर्मूला भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए आप
तो हमने यहाँ पर टोटल करना सीख लिया, सम करना सीख लिया। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला तरीका मैंने आपको सिखा दिया, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखकर। हम चाहते हैं कि हम फॉर्मूला नहीं लिखें, डायरेक्ट ही हो जाए, तो आपको होम के टैब में यहाँ पर दिखाई देगा ऑटो सम। ये देखिए, ऑटो सम करेंगे तो इफेक्ट देखिए क्या होता है। ये पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेता है यदि यहाँ पर संख्या है तो आप अगर इसको ऐड नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ से ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया और फिर इसको ड्रैग करते हुए, इस बटन को ड्रैग करते हुए या शिफ्ट के बटन को दबाकर एरो की दबाइए, राइट एरो की शिफ्ट के बटन को दबाकर। जैसे हम शिफ्ट के बटन को दबाकर एरो की को दबाएंगे तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ देखिए आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बराबर सम E8 से G8 तक। टोटल करेंगे तो वही टोटल आ गया 72। और फिर इस फॉर्मूले को हम सब जगह कॉपी करना चाहते हैं तो इस प्लस के निशान पर माउस रखकर ड्रैग करेंगे तो ये फॉर्मूला सब जगह कॉपी हो जाएगा और टोटल आ जाएगा। तो ये हमने ऐड करना सीखा। ऑटो सम के बटन से ऑटो सम करेंगे। हम किन्हीं दो आंकड़ों का गुणा करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी भी आंकड़े को, तो हमें जिस सेल में उसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट चाहिए वहाँ पर ले जाकर फॉर्मूला बार में लिखेंगे इक्वल, और जिस सेल के आंकड़ों को आप गुणा करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि F8 यानी ये वाली और इस वाली सेल में मैं गुणा करूँ, तो हमने लिख दिया F8। अब यहाँ पर गुणा का निशान दबाना है। कंप्यूटर में गुणा के निशान के रूप में स्टार कार्य करता है, हमने स्टार लगा दिया और फिर इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया तो फॉर्मूला बन गया इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा आपको, इक्वल टू F8 मल्टीप्लाइड बाई G8। प्रेस करेंगे रिजल्ट आएगा, तो आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। 25 और 24 का जो गुणा आया है वो 600 आया है। आप चाहते हैं कि हम डिवाइड करें, मैं चाहता हूं कि मैं 72 को 24 से डिवाइड करूं, 72 में 24 का भाग दूं और उसका रिजल्ट यहां प्रदर्शित हो। देखिए मैं यहां पर जाके इक्वल टू का साइन लिखता हूं। मुझे 72 को डिवाइड करना है, इसलिए 72 वाली सेल को सेलेक्ट कर लिया मैंने। डिवाइड के लिए ये सिंबल लगाते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको स्लैश का सिंबल। और किससे डिवाइड करना चाहते हैं हम, 24 से डिवाइड करना चाहते हैं। 24 किस सेल में है, F8 में है, तो F8। अब ये फॉर्मूला हो गया H8 डिवाइडेड बाई F8, यानी 72 24 से डिवाइड करना है और डिवाइड का रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। देखिए क्या आता है, ये देखिए रिजल्ट आ चुका है 3, आपको दिखाई दे रहा होगा रिजल्ट 3 आ चुका है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया था 600। तो आज हमने, और यदि आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो भी क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि 56 में से 34 को घटाएं, 56 में से 34 को घटाएं और रिजल्ट यहाँ पर प्रदर्शित हो इस सेल के अंदर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला बार के अंदर इक्वल टू 56 कौन सी सेल में है, G10 में है। आप देखिए G10 के अंदर है ये, और माइनस का साइन दबाएंगे। हम 34 को कौन सी सेल में है, F10 में, और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 56 में से 34 जब माइनस करेंगे तो 22 रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार हमने आज सीखा ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऑटो सम करना और होम बटन के सारे टूल्स का उपयोग करना मैंने आज आपको बताया है। आप इसका अभ्यास करें और यदि कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे की प्रक्रिया को जानेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।